गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियाँ हुई? हाँ, सब 2। दोस्तों आज की वीडियो में बने रहें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो ने इस महिला ने अपने पति की कुछ अनोखी बात बताई है, जिस पर गुरुजी ने क्या कहा आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ, मैंने त्याग दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियां थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भाई अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी तीनों लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे, भी 7 किले जमीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कभी अकेली आई हो तो बच्चे लेकर आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने जमीन में बोर करवाया, 1 किला जमीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने माइंड से चले ये, या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, मैं मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए। लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कहे, बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही मकानों में बैठा है, मैं वहां से निकल के आ गई। मैंने उससे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, अब उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24, तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारी खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता किल्ला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपए निकाल के ले गया वो हमारे। आपने भी वही किया, बहुत साथ देवे, भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी।
उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही कोई हूँ। बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरु जी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो साथी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों को बिल्कुल, पैसा दूं। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। नमस्कार जी, मेरा एक तो सवाल था मैंने कि मेरा पति का बड़ा भाई मैंने 2 नंबर से कोरोना लगा था ना, तब से मैंने गायब है, नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। उसके लिए कुछ ओपी कर सकेगा ना, बाद में कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पति है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका? मेरा पति का पोती? हाँ, हस्बैंड का। इसका बड़ा भाई मैंने पति? हस्बैंड। पोती की पति? पोती पोती हम पोती मतलब, पोती मतलब अलग हो गया, पोती मतलब अलग हो गया, पति मतलब हस्बैंड, पति आपके। पति परमेश्वर बोलता है ना, इसलिए तो पोती है? बंगाली है ना, इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? नहीं, हम लोग तो जमाई पोती। हाँ, ना, उसका बड़ा भाई मैंने हाँ, मतलब आपके जेठ? जेठ वो कोरोना लगा था ना, हाँ। सेकंड कोरोना में हम उसको घर से मैंने गायब है, ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग अभी कुछ कर माइक पास में रखना सकेगा, पड़ता। कुछ कर सकेगा ना, बाद में कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से अलग ना हो। हाँ, तो वो गायब है? कब आएंगे? अभी नहीं आए? नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने बोलता है ना, घर से गायब हो गया, मैंने हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो चले गए, अब ढूंढा आप लोगों ने, ऐसे कोई ढूंढा है, फिर नहीं मिले? नहीं मिला। तो ठीक है, अब जो हरी इच्छा। ना कोई बोलता है कुछ करना चाहिए उसके नाम से। हाँ, उसके नाम से कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो भी कर सकेगा, यहाँ में आया हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है ना। पोती। राधे राधे महाराज जी। जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ, आपका कथा सुनता हूँ और 2 साल से मांस मछलियाँ छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं मानता है, वो मांस मछलियाँ खाता है। आप थोड़ा उसको बोल दीजिए वो नहीं खाए। बात कराओ। वो तो नहीं है, लेकिन घर में है। अच्छा, कभी ले आना, समझाएंगे। मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या अपने स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक, राधे राधे जी। और किसी को करना है? खड़े हो जाइए। महाराज जी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? कथाएं सुनो, सत्संग करो, सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। सत्भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। खूब भक्ति कथा सुनोगे तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है महाराज जी, मेहनत करने से भाग्य में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल, मेहनत से ही भाग्य बदलता है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। तुम्हें करना। और किसका सवाल है? हाथ उठा लो। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैं अभी एक युवावस्था पे हूँ, तो कभी कभी स्टडी का भी लगा रहता है, बहुत सारी दिमाग में योजना रहती हैं, तो जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? सारी योजनाओं को सफल करते हुए, काम करते हुए, पैसे कमाते हुए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परोपकार। हम सबका भला करें जब तक जिए, पैसे से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से हम सबकी मदद करें। सपने में भी हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। जब सबका हम भला करते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, तो हमें अंत में भगवत प्राप्ति होती है, और भगवान को पा लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जी धन्यवाद। और सवाल? और किसका सवाल है? हाथ उठाओ पीछे। राधे राधे श्रीमन नारायण महाराज जय जी। श्रीमन नारायण। मुझे गुस्सा बहुत आता है शादी होने के बाद। किस पे? सासू माँ और हस्बैंड बस रहते हैं, बहुत झगड़ा हो जाती हूँ। तो सास पे गुस्सा आता है कि हस्बैंड पे? गुस्सा ऐसे आता है कि झगड़ा हो जाती हूँ, फिर शांत हो जाती हूँ। तो गुस्सा किस पे आता है? पति पे, सास पे? जैसे पति ड्यूटी चले जा रहे थे, मम्मी जी से कुछ वो मतलब वो कुछ मेरे बोलती नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को समझ नहीं रहे इन लोग। कभी हस्बैंड से लगता है कि नहीं समझते, तो लड़ाई हो जाती है। कितनी साली शादी के कितने साल हो गए? 1.5 साल। तो अभी 1.5 साल में ही झगड़ा चालू है? ससुराल में हो बेटा, थोड़ा 1.5 साल है अभी, थोड़ा आप ही चुप रहा करो। थोड़े दिन चुप रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पति का स्वभाव कैसा है, सास का स्वभाव कैसा है ना। हमें रिश्तों में हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। तोड़ने से सब चीज़ें टूट जाएंगी, बनाने से चीज़ें बनती हैं, बिगाड़ने से बिगड़ती हैं। इसलिए गुस्सा आए, शांत रहा करो, चुप रहा करो। 1.5 साल में अभी आप समझ नहीं पाए, थोड़ा समय दीजिए सास को समझने के लिए, पति को समझने के लिए। कई बार हम लोग समझते नहीं पति को या पत्नी को, और झगड़े चालू हैं। अरे समझो तो कि वो चाहता क्या है, सास क्या चाहती है, आपको वो समझें, उनको आप जरा समझ लो, बात खत्म। जैसे झगड़ा भी होती हूँ, इन लोग को पूछती हूँ कि मेरे आपके पति आए हैं? जी आए। बताओ, फिर बात कराओ हमारी।
राधे राधे जी, राधे राधे। कैसी है आपकी पत्नी? दिक्कत ये है गुरुजी की छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती है। कुछ बोलोगे तो आप चिढ़ाते रहते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बोलोगे तो समझ नहीं पाती है, उस पे फिर दूसरा अर्थ निकाल के थोड़ा सा। तो आप अर्थ दूसरा करती हैं? हाँ, साहित्य मजबूत है आपका। इसलिए छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में, अभी तो 1.5 साल हुआ है, सारी जिंदगी पड़ी है ऐसी तू में। तुम्हारे पति तो बड़े समझदार दिख रहे हैं हमें। ये नहीं लड़ते हैं, दोनों नहीं लड़ते, कुछ बोलते ही नहीं है। आप ही लड़ती हो? हाँ, और जैसे कुछ जवाब दो मेरे ठीक करो बोलती हूँ तो भी शांत रहते हैं लोग, देखो इतना, कुछ जवाब ही नहीं देते। तो आप क्या चाहती है तो जवाब? और गुस्सा आता है, जवाब आप कुछ बताते नहीं मुझे को करके। भगवान भगवान भी क्या करें बताओ। इसलिए- जैसे जवाब देने वाला पति मिले वो भी परेशान हो, जैसे नहीं मिला वो भी देखो शिकायत। भगवान सोचो, भगवान बनना कितना कठिन है, भगवान पे क्या गुजर रही होगी। महाराज जी इसीलिए आपके पास इसलिए चुप रहा करो। क्या करेंगे? चुप रहे। चुप रहे। पति देखो, इतने अच्छे पति सबको नहीं मिलते। आप बड़भागी हो, कितने अच्छे पति मिले हैं जो आपको जवाब ही नहीं देते। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ बोले तो मैं शांत हो जाऊं, कुछ समझा दे तो ऐसे करके। तो आप भी कुछ बोल दिया करो साहब। और सासू माँ भी वैसे ही हैं, लो इतने अच्छे दोनों सेम है, तो ये दोनों से ही होता है वैसे। खोट आप में है, आपकी सास और पति में नहीं है। अपनी खोट ठीक कर लो। क्यों बताओ, खोट किस में है? इनमें है कि इनके पति में है? इसलिए ये अपना ठीक करें। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। महाराज जी एक जयकारा लगवा दो बाकी बिहारी जी का। आप ही लगवा दो। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। महाराज जी आपकी कथा सुन के और आपको देख के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ, आपका हम शुक्रिया करते हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो कोई चलते चलते कहता है कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हम मंदिर जा रहे हैं, अरे 11 रुपये का प्रसाद हमारा भी बांट देना। तो वो 11 रुपये का जो प्रसाद वो जो बोलते हैं, तो कंफ्यूजन है, ये सही है या गलत है? क्या कंफ्यूजन है इसमें? वो 11 रुपये का प्रसाद उनको बांटना चाहिए या मुझे बांटना चाहिए? भाई जब पहले के जमाने में ना सारे लोग तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि सबके पास किराया नहीं होता था। तो गांव का एक आदमी जाता था तीर्थ, तो गांव भर के सभी लोग अपनी हैसियत से उसको पैसे देते थे कि भैया ये जगन्नाथ जी को चढ़ा देना, ये जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना, हमारी तरफ से 2 पैसे, हमारी तरफ से 1 रुपया, हमारी तरफ से 5 पैसे। तो वो ले जाके सबका कि ये उनका है, उनका डाल देता था। तो वो तो जा नहीं सकते थे, पर उनका धन वहाँ पहुँच गया। तो ये ठीक है कि आप भी वृंदावन जाते हैं तो लोग कह देते हैं भाई हमारी तरफ से ये दान कर देना या ये प्रसाद चढ़ा देना ठाकुर जी को। तो बिहारी जी की कृपा ज्यादा मतलब हम पे हुई? सब पे होगी, उनकी श्रद्धा है कि भाई उनका भी 10 रुपये वृंदावन पहुंचे। अच्छा जी। और महाराज जी एक बात और, अब जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, अरे हमारे नाम की भी डुबकी लगा देना, वो क्या है फिर मैं कहाँ गई? आप अपने नाम की भी लगाओ और उनकी भी, सबकी? उनकी। इसलिए जब भी तीर्थ में जाओ तो सबकी डुबकियां लगानी चाहिए। पहली अपनी माता की, दूसरी अपने पिता की, तीसरी अपने गुरु की, चौथी अपने भगवान इष्ट की, फिर अपनी या दासी की, दास की, फिर अपने बच्चों के नाम की कि ये पुण्य बच्चों को मिले, लगा पिता सकते हैं। की लगानी चाहिए। यही पद्धति रही। बस यही सोच विचार चल रहा था दिमाग में। दिल्ली से आपके पास स्पेशल यही सवाल जवाब करने आई हूँ कि मेरी डुबकी कहाँ गई, मैं सबकी डुबकी लगाऊंगी। अपनी भी लगाओ। ऐसा है ना कि देखो आप सबके लिए रोटी बनाती हो ना, बच्चों के लिए, पति के लिए, आप ही तो बनाती हो, सबको देती हो, सबका पेट भरता है कि नहीं? जी। जैसे आपके बनाए भोजन से सबका पेट भरता है, ऐसे आपका पुण्य आप यदि नाम ले लेके करेंगे कि ये पुण्य उनको मिले तो वो उसी को मिलेगा, इसका पुण्य उनको मिले, ये डुबकी का पुण्य उनको, ये डुबकी का पुण्य उनको मिलता है, तो सबके नाम की। तो ये भी पुण्य है कि आप उनके लिए, ये पुण्य दान है, तो पुण्य दान करने का भी पुण्य मिलेगा कि पुण्य दान किया आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आज समझ में आया ये सब चीजें। अब तो मैं कहूंगी कि मैं बोल बोल के जाया करूंगी मैं गंगा जी नहाने जा रही हूँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ, पुण्य का मतलब पुण्य मिलेगा। बिल्कुल, आप किसी का माध्यम आप बन जाएं तो अच्छा है। जैसे डाकिया होता है ना, सबकी चिट्ठी पते पे पहुंचाता रहता है, बहुत बहुत सुकून मिला आज आपसे बात वही है करके। कि आप भी डाकिया बन के सबके मैसेज, सबका प्रसाद ठाकुर जी तक पहुंचा रहे हैं, तो ईश्वर के डाकिया हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की, अनुरुद्धाचार्य महाराज की जय। और महाराज जी आप जो आजकल के जैसे वातावरण चल रहा है, बिहेव चल रहा है, उस हिसाब से जो आप ये हमें संस्कार दे रहे हो, उसके लिए मैं आपको बहुत आत्मा से, तन से, मन से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो। कथाएं और भी होती हैं, जैसे कि राम कथा है और शिव कथा है, पर जिस तरह की आप कलयुग